एलडीए सिटी की हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पहली आप स्लाइड देख रहे हैं ये प्लान मेन गेट होंगे, जिसमें इसका ये लेआउट है जो एलडीए ने फाइनलाइज किया हुआ है। जी आप लोग इधर होगा तो एलडीए सिटी का सेटेलाइट मैप है जो शो करता है कि एलडीए सिटी की मेन लोकेशंस और एज़ कम्पेयर विद पूरे लाहौर के वे को पता है कहाँ से इसके वे आउट होंगे। जैसे हमारे होस्ट ने बताया कि एलडीए सिटी सबसे प्राइम हाउसिंग प्रोजेक्ट है लाहौर का, और ये नॉट ओनली अकोमोडेट करेगा 100 and thousands ऑफ लोगों को, और ऑल्सो बर्डन को जो कंजेशन है मेन सिटी में उसको अर्बन में ले जाएगा, ताकि उस पर जो बर्डन है सिटी के ऊपर मेन पर उधर से शिफ्ट हो जाए। बेसिक एम गवर्नमेंट का ये था कि फ्यूचरिस्टिक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए जो नीड को मीट करे और कॉस्ट इफेक्टिव हो, बिकॉज जो लाहौर के अंदाजगत प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हो चुकी हैं, और एलडीए सिटी उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह कैटर करेगा ताकि जो लोग मिडल ओवर मिडिल क्लास हैं उनके लिए आसानी हो। अब एलडीए सिटी जो फर्स्ट फेज़ है, टोटल एरिया जो इस एलडीए सिटी का है वो 58,000 केनाल ऑफ लैंड है, जिसमें फर्स्ट फेज़ 13,000 केनाल का है। नेक्स्ट सबसे पहला सवाल आता है कि डेवलपर पार्टनर क्यों, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम डेवलपर पार्टनर क्यों हैं। एलडीए ने सबसे पहले एक्विजिशन करने की कोशिश की ताकि ये एलडीए सिटी बन सके, बट उसके अंदर वो फेल हो गए, तो उन्होंने एलडीए डीएचए पैटर्न्स के ऊपर डिसाइड किया कि अप्रोच करें, और उन्होंने सर्विसेज लिए हम प्राइवेट डेवलपर पार्टनर्स की और डीलर्स की। जैसे मेरे इससे पहले बताया गया कि इसमें अभी 4 पार्टनर्स हैं, अर्बन डेवलपर, अल्फा एस्टेट, मेमार हाउसिंग सर्विसेज और पार्क ग्रुप। टोटल नोटिफाइड एरिया एलडीए सिटी का 58,000 केनाल है, जो 7 मौज़ों पर में है। उसमें मौज़ा काना, मौज़ा ते पंजू, मौज़ा कच्चा, मौज़ा सिदर रख जैदो, टूर वराइश और मौज़ा हलोकी। एलडीए की जो लोकेशंस हैं वो उसको तमाम जो भी एक एक्सेस होता है वो अवेलेबल है, जिसमें रेलवे स्टेशंस, रिंग रोड के साथ उसका एक्सेस, फिरोजपुर रोड के साथ एक्सेस, डीएचए के साथ एक्सेस, और ये तमाम चीज़ें इसको जो भी एक अच्छी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है, सबसे पहला काम एक्सेस का, वो अवेलेबल है। ये पूरा एलडीए सिटी का डिज़ाइन लेआउट है जो 58,000 पर है, जिसमें से नीचे वाला पोर्शन जो है वो फर्स्ट फेज़ है और बाकी इसके बाद सेकंड फेज़ होंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि पूरा उसमें नीचे वाला पोर्शन जो एलडीए सिटी का फर्स्ट फेज़ है वो इसकी तस्वीर है। टोटल एरिया जो एलडीए सिटी का 58,000 है, टूर वराइज जो सबसे आखिर में होगा उसको निकाल दें 70,000 को, तो 41,000 केनाल फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ पर शामिल होगा, जिसमें फर्स्ट फेज़ 13,078 केनाल पर मुश्तमिल है।
अब फर्स्ट फेज में टोटल एरिया 13,078 है। उसका ये ब्रेकडाउन है जिसमें 2 कैनाल के 85 प्लॉट्स हैं, एक कैनाल के 2291 प्लॉट हैं, 10 मल्ले के 4227 और 5 मल्ले के 4813। टोटल 11,416 प्लॉट बनते हैं इस पूरे फेज़ 1 के, जिसमें से तकरीबन 9,000 के करीब ऑलरेडी प्लॉट्स जिनकी फाइलें बिक चुकी हैं। जो नेक्स्ट होगा वो 2400 के करीब होगा। जो फर्दर लैंड और जो इनके साथ आएगी तो उसके पास ये अवेलेबल होंगे फॉर सेल के लिए, जब अल्टीमेटली तमाम पूरा 13,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल आता है कि LDA सिटी क्यों? LDA सिटी वजह उसकी एक सिक्योरिटी है, दूसरा मल्टीपल एक्सेस है जिसमें फिरोजपुर रोड, रिंग रोड, डिफेंस रोड, हलोगी रेलवे स्टेशन और मेट्रो बस सर्विस इन फ्रंट ऑफ लिंक रोड ऑफ LDA सिटी अवेलेबल है। जैसे मेन जो लाहौर को अब जिसने सब लोगों के लिए डिस्टेंस कम कर दिया या टाइम कम कर दिया वो है रिंग रोड। जो रिंग रोड सबसे बड़ा फैक्टर है जो LDA सिटी के लिए अवेलेबल होगा, वो उसकी प्रोजेक्ट का सक्सेस हम समझते कि होना चाहिए। LDA सिटी के फर्स्ट फेज 13,078 कैनाल्स पर है। कैनाल पर जिसमें लार्ज पब्लिक पार्क्स एंड स्पोर्ट्स सेंटर होगा, वर्ल्ड क्लास सेंट्रल बिल्डिंग होगी डिस्ट्रिक्ट की और उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह होगी। इसमें पार्क्स, स्कूल, शॉपिंग एरिया, हेल्थ सेंटर, पब्लिक ऑफिसेस, तमाम चीज़ें होंगी। साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ के लिए स्पेसिफिक जगहें होंगी और साथ साथ इसमें यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के लिए प्लान किया गया है। इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है पब्लिक डेवलपमेंट यूनिट्स। LDA के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग्स भी होंगी उसके लिए भी जगह रखी गई है, जो PDUs हम उसको कहते हैं। इस LDA सिटी के अंदर जो आपने डेवलपर पार्टनर से जो प्लॉट्स लिए हैं या आइंदा भी लेंगे, उसमें 50% डेवलपमेंट चार्जेस होंगे एज़ कम्पेयर में जब LDA अपने प्लॉट सेल करेगा तो वो उसके 100% होंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोसाइटी के लिए, एक उसकी लोकेशंस होती है, दूसरा ये होता है कि डेवलपमेंट कब होगी और साथ साथ लोगों को पोजीशंस कब मिलेगा। अभी LDA ने इनकी प्री क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए कॉल अप की थी और उसकी लास्ट डेट 16 फरवरी थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर उसके ऊपर फाइनल डिसीजन हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ CM, बिकॉज CM LDA के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये LDA सिटी ने जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए कॉल अप किया था उसके ये हेड है जो तमाम पर होगा। थोड़े से ये पिक्चर्स हैं जो LDA सिटी के फर्स्ट फेज़ का अभी तक डेवलपमेंट वर्क हुआ है उसके मुतालिक है जो ये आपको हम शो कर रहे हैं। LDA सिटी के अंदर बहुत सारे पिछले दिनों में इश्यूज़ आए थे जिसमें नैप्स और बाकी इंक्वायरीज़ वगैरह का मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सेटलमेंट या सुप्रीम कोर्ट ने तमाम का एक खुद को सो मोटो नोटिस लिया और उसके ऊपर 12 जनवरी को एक डिसीजन किया जिसके तहत फर्स्ट फेज़ डिज़ाइन हुआ, जिसके लिए कमेटी बनी थी जिसमें मिनिस्टर हाउसिंग, चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग, LDA की DG और बाकी लोग उसमें शामिल थे। उसमें NAP और हम डेवलपर पार्टनर्स भी उस कमेटी के हिस्सा थे। उसमें
ये डिसाइड हुआ कि एलडीए का 2 फेसों में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला फेज़ 13,000 कैनाल पर होगा और बाकी फेज़ रिमेनिंग एरिया के लिए होगा। टोटल जो टाइमलाइन है उसके अंदर 8 महीने दी गई ताकि कि इस फेज़ को कंप्लीट किया जाए और तमाम लोगों को जो जो प्लॉट्स हैं उनको उनकी प्लॉट्स दे दी जाए, उनको पोजीशंस दे दिया जाए। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी ने पहले डिसाइड किया और कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया गया। सबसे आखिर में एलडीए सिटी क्यों? एलडीए ओनली प्रोजेक्ट है जहां पर ऑल स्टेक होल्डर पार्टी हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के। इसकी वजह से मैं समझता हूं कि प्रोजेक्ट की टाइमली एग्जीक्यूशन हो जाएगी, टाइमली डिलीवरी ऑफ पोजीशन पॉसिबल होगा, कंप्लीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल होगा और सबसे बढ़कर बात इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई है तमाम प्रोजेक्ट्स की और साथ साथ इसके अंदर कंप्लीट मॉनिटरिंग है तमाम स्टेक होल्डर की जिसके अंदर है तमाम लोग शामिल हैं। सबसे बढ़कर बात आज एलडीए सिटी की सबसे लोवेस्ट प्राइस है एज़ कम्पेयर विद तमाम स्कीमों के। जो भी इश्यूज़ थे उनकी जो भी चीज़ें हो, हमारा डेवलपमेंट पार्टनर का व्यू है कि ये प्राइजेस के बाद लॉसेस के चांसेस कम हैं और आपके प्रॉफिट का अपसाइड आपकी खुली हुई है। आप देखें एलडीए सिटी को, देखें और इन्वेस्ट करें बिकॉज वी फील इट एलडीए सिटी इज़ द फ्यूचर ऑफ लाहौर। थैंक यू। अब सवालात प्लीज जनाब उनको माइक पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि अभी जब सर ने एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इट्स लाइक 8 to 9 मंथ्स जिसमें आपने फ़ेज़ 1 डेवलप करना है। सिर्फ एक मैं इसकी कॉन्फर्मेशन चाह रहा हूँ और सेकेंडली अभी जैसे सर बता रहे थे कि फॉर नेक्स्ट फेजेस एलडीए से ये प्लॉट्स डायरेक्ट बाई भी की जा सकते हैं और डेवलपमेंट पार्टनर से भी बाई किए जा सकते हैं। जो एलडीए से बाई किया जाएगा उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होंगे और जो डेवलपमेंट पार्टनर से बाई किया जाएगा उसमें 50% इंक्लूडेड होंगे। तो प्राइसेस दोनों साइड पे सेम होंगी? आई थिंक नो। ये बस इन 2 बातों की क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका। एलडीए फेज़ 1 में उनके पास एक भी प्लाट नहीं है सेल के लिए। ये 13,400 जो प्लाट हैं, ये जो हम लोगों ने उनको ज़मीन दी है डेवलपमेंट पार्टनर ने, उसके बाद हमें जो 9,000 प्लाट मिले थे वो हम पहले बेच चुके हैं और जो भी 2,400 कोई प्लाट और हमें मिलेंगे, वो जो रिमेनिंग ज़मीन है वो हम ज़मींदार के साथ सेटलमेंट करेंगे। उसमें से अगर कोई प्लाट ज़मींदार ने ना लिया तो वो हम जनरल पब्लिक को सेल करेंगे और उसको भी 50% ही डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जो 13,000 वाला फ़ेज़ 1 है, असल में इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो भी प्लाट आज तक बिक चुके हैं 2 साल में या 3 साल में, उन सब को यहाँ पर प्लाट दे दिए जाए और नई जो एलडीए के पास आएगी वो फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 3 में आएगी। इसमें एलडीए के पास कमर्शियल होंगे, वो आगे जाके ऑक्शन एक एलडीए का तरीकाकार है उसमें जाके सेल करेंगे, लेकिन रेजिडेंशियल प्लाट सारे के सारे जो हैं वो एक्विजिशन के अगेंस्ट जो मिले हमें और जो आइंदा मिलेंगे वो हैं, वो मोस्टली 9,000 के करीब लोगों के पास है। 2 से 2,500 अगले 2 या 3 महीने में जो हम और ज़मीन देंगे उसके बस हमें मिलेंगे, वो हम ज़मींदार को भी ऑफ़र करेंगे वो ले ले, या हम जनरल पब्लिक को बेचने के लिए ऑफ़र करेंगे मार्केट में। ये है जी किसी और का कीमती सवाल है तो हम आपके सामने मौजूद हैं, इनको दें जनाब। कि बाकी लैंड जो एक्वायर होगी वो भी आप लोग इन्हें परचेज करके देंगे एलडीए को, और इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रांसफ़र की,
वो उसमें जो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है उसके लिए भी कुछ थोड़ा सा उसमें ब्रेकअप दें ताकि वो टाइम जो है ना कम वहाँ पे वेस्ट हो। भट्ट साहब ने सवाल पूछा है कि बकाया जो ज़मीन है 2400 या 2500 जो अभी फ़ेज़ 1 की एक्वायर होने वाली है, उसके लिए हमें मिला टारगेट 8 महीने का, और उसमें से 2 महीने गुजर गए हैं। उसमें हमने कोई 500 कनाल के करीब ज़मीन अभी उनको दे भी दी है, और बकाया भी हम ले रहे हैं एक 780 कनाल। इन केस अगर कोई ज़मीन हम नहीं एक्वायर कर सके तो LDA के ऊपर लाजम है कि उसको बाई फोर्स एक्वायर करें, स्पेशली इस फ़ेज़ 1 में। इस 13,700 को हर हालत में उन्होंने 8 महीने के अंदर मुकम्मल करना है। और उसके सिलसिले में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, अपने प्री क्वालिफिकेशन करके अपने डेवलप कर लिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लगा लिए उन्होंने, और वो अपनी प्रोग्रेस जो है हर महीने सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी डेवलपमेंट की। और उसके लिए उन्होंने डेवलपमेंट के लिए अपने फ़ंड भी अलहदा एलोकेट करके रख दिए हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि ये कम से कम फ़ेज़ 1 जो है, एक तो इसके सबको प्लाट मिल जाएंगे बहुत जल्दी, और ये बहुत जल्द डेवलप भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपने फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जाना है। और ये जो रिमेनिंग ज़मीन है फ़िलहाल तो हम ही दे रहे हैं, लेकिन हमने उनको ये ऑफ़र की हुई है तो कोई भी आके आपको देना चाहे ज़मीन, आप में से भी कोई अगर देना चाहे, ज़मींदार डायरेक्ट भी उनको जाके देना चाहे, तो हमने इस चीज़ पे भी अपना ऑब्जेक्शन ख़त्म कर दिया था। प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए भी कोई भी जाके ज़मीन दे सकता है। तो ये ज़मीन जो है ज़्यादा नहीं है, 2 से 2,500 कनाल है, ये आलमोस्ट सारी की सारी ले सकते हैं। और बाकी LDA के पास वैसे भी बाई ला है कि 75% के बाद रिमेनिंग वो एक्वायर कर सकते हैं, एक अथॉरिटी है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़मींदारों को बेहतर से बेहतर पैसे मिलें, उनके प्लाट्स के बेहतर उनको रेट मिलें, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, और जो ये एरिया है वो जल्द अज जल्द डेवलप हो। अगर ये डेवलप होगा तो इस सारे इलाके का फ़ायदा, स्पेशली जो इर्द गिर्द के गांव हैं जो इस एरिया में रह रहे हैं लोग, उनके लिए नई जॉब्स निकलेंगी और उनके लिए ये बहुत बेनिफिशरी होगा। टाइम सेविंग के हवाले से बहुत ही जामिया जवाब इन्होंने दिया। हेलो अब ये जनाब सर, अपना छोटा मुख्तसर सा तारुफ और फिर सवाल कीजिए। खड़े हो गए। Sir, my name is Major Rais. I'm working. माइक थोड़ा करीब करके बोलेंगे। Rais. I'm working with Real World Properties. My question is कि आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, 13,000 कनाल है, आपका डेवलपमेंट गुजर गए हैं। डेवलपमेंट के अंदर आपका आपको सीवरेज सिस्टम, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ह्यूज काम चाहिए। अपेरेंटली ये मुमकिन नहीं लगता कि आप 6 महीने के अंदर आपको इसको हेल्प कर सकेंगे, कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी मशीनरी, मैन पावर, मटेरियल और मैचिंग चाहिए होती है। इज इट पॉसिबल कि यू विल बी एबल टू डू इट इन टाइम? तो मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। ये डेवलपमेंट पार्टनर जो लफ्ज़ है ना जी, ये टेक्निकली हमारा वो रोल नहीं है कि हम डेवलपमेंट में शामिल हैं या हम इनके पार्टनर हैं। हमारा रोल ऐसे ही है जैसे DHA में इन्वेस्टर होते हैं, वो ज़मीन लेके देते हैं और जो उनको फाइल्स मिलती वो अपनी बेच देते हैं खुद या अपने लोगों के ज़रिए। डेवलपमेंट पार्टनर लफ्ज़ जो है उससे तो ये लगता है कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे और ये सारे काम हमारे ज़िम्मे। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन की तो उन्होंने इश्तिहार दिया तो टोटल जो लोग भी गए उन्होंने सबको रजिस्टर कर दिया। अब भी मैंने जिस तरह कहा ना कि उन्होंने ऑफ़र की हुई है कि सब के सब आ जाए, ऐसे में स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने, मैं समझता था स्पेशली और मेरे साथी सारे, कि ये एरिया इसमें अगर कोई हाउसिंग स्कीम बनेगी तो लाजमी कामयाब हो जाएगी। हम लोगों ने उनको ज़मीन दी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार रखा हुआ था कि जो ज़मीन हम उनको देते थे 31%, 31% वो हमें प्लाट की शक्ल में वो वापस कर देते थे। और उसमें सारे के सारे रेजिडेंशियल प्लाट थे, 5 मरला 10 मरला, उन्होंने एक रेशो फिक्स की हुई है, उसमें वो चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे हमें मिले हमने उनको आगे लोगों को दे दिए। अब जब उनके ऊपर ये एक इशू बना सुओ मोटो की वजह से,
तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। एक बड़ी हाई लेवल की कमेटी थी, उसमें मिनिस्टर हाउसिंग, चीफ सेक्रेटरी और सारे के सारे, उसमें ये सारे सवाल आए थे कि ये जो लोग 9000 प्लाट ले चुके हैं, इनको अब कैसे और कितनी जल्दी क्विक डिलीवरी कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और फिर उन्होंने जो एरिया मार्क किया जिसमें कम अज़ कम प्रॉब्लम है और मैक्सिमम एरिया उनके पास है, और ये डिज़ाइन ऑलरेडी सारा बन चुका हुआ है। इस एरिया में जो उन्होंने फेज़ 1 सेलेक्ट किया, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके कि मैक्सिमम जितने लोग उनको एडजस्ट कर दिया है, और डेवलपमेंट के ऑलरेडी डिज़ाइन बन चुके हैं, फंड उनके पास है। आपने स्लाइड में देखा कि बहुत सा काम पहले इस एरिया में हो चुका है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि डेवलपमेंट का हमने लाहौर में डेवलपमेंट होती देखी भी, एलडीए ने जो सारा काम किया है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि ये वो ना कर सके, क्योंकि एक अथॉरिटी उसके रास्ते में ये अप्रूवल और दूसरी रुकावटें नहीं आती जो एक प्राइवेट डेवलपर को फेस करनी पड़ती। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो हम लोग उनके साथ काम करते हुए देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बर वक्त ये डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान निगरामी, अभी आपके सामने एक वीडियो क्लिप डेवलपमेंट से रिलेटेड दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का दोबारा से आगाज़ करते हैं। ये वीडियो क्लिप प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर एलडीए ने अरबों रुपया इकट्ठा किया और एलडीए सिटी के हवाले से बड़ी बड़ी इसमें पब्लिसिटी भी की, लेकिन लोगों को पिछले 4 साल में कोई प्लॉट नहीं मिला, किसी जगह डेवलपमेंट नहीं हुई, कॉम्पैक्ट कोई एरिया वहाँ एलडीए सिटी के अंदर नहीं है अभी तक। तो हमने इस पर बैठ के 2 मीटिंग्स की हैं। आज की मीटिंग में भी ये चीज़ फाइनल हुई है कि उसका कोई एक पोर्शन हम लेके पूरी जो ओवरऑल जो पूरा रकबा फैला हुआ है उसमें से एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में उसका फेज़ 1 बना के वो जो 9000 से ज़्यादा उनको जल्द अज जल्द हम जो लैंड रह गई है उसको कॉम्पैक्ट ब्लॉक की शक्ल में इकट्ठा करें, उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करके मेरा ख्याल है कि टाइमलाइन अपने सब कमेटी एक बनाई है जो इसकी तमाम जुज़ियात के ऊपर आप फैसला कर लेगी। तो 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि हम लोगों को प्लॉट्स करने की पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सूबाई वज़ीर आज़म मियां महमूद रशीद हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बयान किया जा रहा है कि डिसीजन ये किया गया। ये थे हमारे मिनिस्टर हाउसिंग। अपनी अपनी नशिस्तों पे हाथ बुलंद करें तो फिर क्वेश्चन के लिए। जब ये ग्रीन शर्ट में मेरी दाएं जानिब मेरा आपसे ये सवाल है कि सारे प्लाट आप पब्लिक में लॉन्च करते हैं, तो कमर्शियल को क्यों रोक के रखा हुआ है? कमर्शियल को पब्लिक के लिए लॉन्च क्यों नहीं किया जाता? एलडीए की जो पॉलिसी है वो अपने कमर्शियल जो है वो किसी को अलाट नहीं करते, ओपन ऑक्शन ही करते। तो ये एक दफ़ा वो डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेट वो इसको ऑक्शन करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, ऑक्शन करेंगे, सारे इकट्ठे भी कर सकते हैं, चंद प्लाट भी कर सकते हैं। ये हमारे इख्तियार में नहीं है, उनकी स्वार्थी है, लेकिन वो करते ऑक्शन ही है। तो मेरा ख्याल है कि जल्दी ऑक्शन करेंगे जैसे डेवलपमेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम डेवलपमेंट पार्टनर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सक्सेस करने में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। अपनी नशीब से ज़रा खड़े हो जाए प्लीज़, आप नज़र नहीं आ रहे। एलडीए के साथ इस काम को करना इतना आसान काम नहीं है। मुझे 27 से 28 साल हो गए हैं काम करते हुए एलडीए के साथ। एलडीए में तो कोई काम करवाने जाएं छोटे से छोटा भी तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और उसके फजल व करम से, आप लोगों की मेहनत से आपने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं एलडीए से पार्ट टाउन में काम कर रहा हूँ, 27 साल से प्रॉपर्टी का ही मेरा काम है और एलडीए से ही ज़्यादा काम हमने किया है। डीएचए में काम करना और प्राइवेट सोसाइटीज़ में काम करना, प्राइवेट सेक्टर में काम करना बहुत आसान है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना इतना ही मुश्किल काम है जैसे आप कह रहे हैं किसी मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। और मैं आप सबको बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसके फजल व करम से आप लोग इसमें सक्सेस हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उमर साहब ये इधर माइक पकड़ाइएगा, ये राइट साइड पे।
सवाल हेलो जी, मेरा हेलो जी, मेरा सवाल ये है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर आप प्लॉट बाय करते हैं और उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए सोसाइटी ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे सोसाइटी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत दफ़ा फेस हुआ कि प्लॉट मैंने बाय कर लिया, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई, जिसके बाद वो मुझे सिर्फ यही बताते हैं कि अभी डीपी की तरफ से हेलो जी, डीपी की तरफ से अभी बंद है और जब वो खुलेगी तो फिर आपका ट्रांसफ़र होगा। कभी एक डीपी बंद था, कभी दूसरा डीपी बंद था, जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र में काफ़ी तखीर आई और मेरे पैसे काफ़ी दफ़ा ब्लॉक्ड रहे इन्वेस्टमेंट में, और ना मैं उसको बेच सकता था। अब मैंने उसके पेमेंट भी कर चुका था, लेकिन मेरे पास उसकी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट मेरे नाम नहीं हो सक रहा था। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो, थैंक यू। जैसे कि आपके इल्म में सब लोगों के कि ये प्रोजेक्ट जो है बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी काम शुरू किया जाए तो उसके ऊपर यही डाउट किया जाता है कि ये इसमें कोई ना कोई ज़रूर गड़बड़ हो गई है। कोई अच्छा काम को कर भी रहा तो कोई खुश नहीं होते कि ये अच्छा काम है, क्योंकि हर एक काम को शक की नज़र से देखा जाता है। इस LDA-CT के साथ भी यही हुआ कि जब ये ऑन ग्राउंड आनी शुरू हो गई, ज़मीन जानी शुरू हो गई, आलमोस्ट 19,000 कनाल हम लोगों ने इनको ज़मीन दी है LDA को, और एक मरला या एक इंची ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई LDA को आज तक प्रॉब्लम आई हो। सारी रजिस्ट्री, इंतकाल, पोजेशन हमने दिया और अब कोई लिटिगेशन इस ज़मीन की नहीं है। इसके बाद जब हम लोगों ने ये सारे प्लाट बेचे, जो तादाद हम लोगों ने आपको बताई है, जब इसको नेगेटिव वे में हाईलाइट किया गया तो ये ख्याल था कि शायद हमने को 50,000 प्लाट बेच दिए, किसी जगह पे 60,000 प्लाट बेच दिए और ये अरबों खरबों रुपए जो है वो DPs अपनी जेब में डाल दिए। इस वजह से इसकी जब चेकिंग शुरू होती थी तो एक टीम जो चेक करती थी, अभी वो किसी नतीजे में नहीं पहुंचती थी तो दूसरी आ जाती थी, तब्दीली हो गई, उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये डिले से डिले होता गया, जिसकी वजह से जिन ख़रीदारों को, जिनकी तादाद कोई तकरीबन 1,000 के करीब थी 9,000 में से, जो अपनी इंस्टॉलमेंट भी उनकी कुछ रहती थी, कुछ वो हमें अप्लाई नहीं कर सकती, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आई है कि उनको बर वक्त LDA से लेटर नहीं मिल चुका और फिर पिछले साल उन्होंने हमें रोक भी दिया जब वो चेक कर रहे थे, सारा काम स्टॉप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 300-350 लोग रह गए कि जिनको अभी वो लेटर नहीं मिले, लेकिन वो सब के लिए लेटर अवेलेबल हैं। जो भी जिन्होंने भी ख़रीदा हुआ सबको मिल चुके, जो रह गए वो भी अप्रैल में ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक लेटर अप्लाई नहीं किए वो करेंगे तो उनको भी हम दे देंगे। हम एक उनको अखबार के ज़रिए और एक लेटर के ज़रिए भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप ये लेटर रेडी है, आप हमें अप्लाई करें, हम दे देते हैं। तो ये इसमें ये जो जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिस तरह भट्ट साहब ने अभी बात की कि LDA के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि LDA की कंट्रीब्यूशन भी बहुत है लाहौर में। अगर आप देखें, गुलबर्ग देखें, समनाबाद देखें, अल्लामा इकबाल टाउन देखें, जौहर टाउन देखें, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है शहर के LDA ने ही बनाए हैं। और अभी LDA में बहुत सी चेंजिंग आ गई, बहुत बेहतर हो गई है और प्रोफेशनलिज्म भी आ रहा है LDA के अंदर, जो हमने महसूस किया है कि बड़े अच्छे तरीके से वो अब काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जो DPs हैं, इन्होंने जब शामिल हुए हैं तो हमने भी बड़ी कोशिश की है कि उसमें को पॉजिटिव अपनी एक्सपीरियंस की वजह से उनको लोगों के लिए आसानी करें। हमारा भी ये उनकी तरफ मुतालबा है कि LDA-CT का ऑफिस अलहदा और इसी जगह पे बनाया जाए LDA स्कीम के अंदर, और इसकी पोजेशन, ट्रांसफ़र और सारी डीलिंग इसी एरिया के अंदर ही हो। और वो इंशाल्लाह जल्द ही जैसे ये अपनी वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो अपना ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और इसका ट्रांसफ़र का जो इशू है, डिले हो रही, वो भी ख़त्म हो जाएगा।
जनाब अपना मुख्तसर सा सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन सरदार फ्रॉम अल हाफिज़ स्टेट। सर मैं ये काइंडली जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आज ये जॉइंट वेंचर है 4 पार्टनर्स का, तो नेक्स्ट आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? लेट्स सपोज आप न्यू बुकिंग लाते हैं फाइल्स की, तो आया आपका रेट सेम होगा? अगर सेम होगा तो पहले हम देखते रहे हैं कि अगर एक पार्टनर एक रेट पे फाइल दे रहा है तो दूसरा पार्टनर उससे कम रेट पे फाइल सेल आउट कर रहा है। और दूसरा जो एलोकेशन लेटर मिलता है एलडीए से, वो एक पार्टनर का तो 100% श्योर होता है कि वो जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम के अंदर हम क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं और वो क्लाइंट्स उतने टाइम उसको एग्जाम्पशन लेटर मिल जाता है। लेकिन जो बकिया पार्टनर है वो अपनी टाइम जो ड्यूरेशन है उसको पूरा नहीं करते। और दूसरा मेरी अपनी ज़ाती राय है या कह लें कि सजेशन है कि जिस तरह डीएचए में एफिडेविट फाइल्स इशू होते हैं, तो इस तरह अगर एलडीए में प्रोसीजर हो कि डायरेक्ट डेवलपर्स के पास ये ज़मीन वो ज़रूर दें एज ए इन्वेस्टर, लेकिन वो एलडीए के एफिडेविट दे ताकि लोगों को श्योरिटी हो कि 30 दिन के अंदर उसको एलोकेशन लेटर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लोगों के 1-1 साल हो गए उनका एग्जाम्पशन लेटर नहीं मिला। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। ये मैंने पहले भी वजाहत की है कि वो जब इसका ये सारा इंक्वायरी वगैरह और कार्ड सारा चेक हो रहा था तो काम रुक गया था। अब ज़्यादा कोई फाइल आपके पास नहीं आएगी नहीं डेवलपमेंट पार्टनर्स की, क्योंकि बहुत कम जो ज़मीन है वो ज़्यादातर ज़मींदारों के पास ही जा रही है। और अगर वो आएगी तो वो हम भी ये चाहेंगे कि आप उसी दिन ही, बाकी आप तो 30 दिन कह रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसी दिन ही आपको एलडीए से लेटर जारी हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे बाईं जानिब से जनाब वो खाकी लिबास में मौलाना साहब मौजूद हैं। जनाब अपना मुख्तसर सा तारुफ और मुख्तसर सा सवाल कीजिएगा। वो खाकी लिबास। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हद है जी। मैं डिफेंस में फ़हद एसोसिएट्स को ऑन करता हूँ। तो मैं सिर्फ ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता कि अगर मियाँ साहब को थोड़ी सी अंदाज़न रहनुमाई फरमा दें इसके डेवलपमेंट चार्जेस के रिगार्डिंग, कि ये अंदाज़न एक मतलब वो ज़ाहिरी बात वो तो एलडीए वाले ही करेंगे, लेकिन कोई अंदाज़न हमें थोड़ा सा एस्टीमेट अगर इसमें हो जाए तो शायद हमें मज़ीद इसकी सेलिंग में या लोगों को कायल करने में हमें इसमें आसानी आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। जी एक तो उन्होंने ये जो नक्शा है ये हमें उन्होंने फाइनल करके दे दिया, जो आज हमने प्रिंट करा के अब सब लोगों को दे दिया। इसके ऊपर उन्होंने अपनी डेवलपमेंट कॉस्ट भी वर्कआउट कर ली है, जो वो ले रहे हैं 25 लाख रुपए कनाल की। लेकिन इस फेज़ 1 में कोई एक प्लाट भी नहीं है जो ज़मीन के नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि इसमें कनाल वाले को 12.5 लाख रुपए देना पड़ेगा और 10 मरले वाले को उसी तरह 6,25,000 और 5 मरले वाले, और वो ये पैसे चार्ज करेंगे 2 साल की इंस्टॉलमेंट में। अभी रिसेंटली उन्होंने जब ये नक्शा हमें ऑफिशियली दिया है तो उन्होंने कमिटमेंट की है कि हम इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करके, तो जैसे ही ये जो 2,000 ज़मीन बकाया ये हमारे पास आ जाती तो हम इसकी बेल्टिंग कर देते हैं। तो ये जो फेज़ 1 है, जो आपके पुराने लोग हैं जिन्होंने प्लाट लिए उन्होंने टफ टाइम तो काफ़ी देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके लिए अच्छा वक्त आ गया है कि उनके लिए ये सारे अदारे पाबंद हो रहे हैं उनको डिलीवर करने का, और उनके लिए भी बेहतर हो गया और हमारे लिए भी बेहतर हो गया कि ये जल्दी ये प्रोजेक्ट बने। हम बिल्कुल उनके साथ हर जगह पे खड़े होंगे इस डिलीवरी तक के लोगों को ये प्लाट मिले, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की कि ये डेवलपमेंट पार्टनर पे हमारी मार्केटिंग पे हमारे साथ तल्लक की वजह से आप लोगों ने ये सारे प्लाट ख़रीदे, और हम अपनी अखलाकी इसको ज़िम्मेदारी समझते हैं कि आपको आखिरी बंदे तक प्लाट डिलीवर करा के दें। बहुत शुक्रिया। नशिस्तों में मेरा नाम है जावेद इकबाल और मैं स्टेट बिजनेस डीएचए लाहौर से। माइक थोड़ा अपने करीब करके बोलें, आवाज़ नहीं आ रही। जी मेरा नाम है जावेद इकबाल, स्टेट बिजनेस डीएचए लाहौर मेरा ऑफिस है, मैं उसको रन करता हूँ। हम पिछले 3 साल पहले से हमने ना अल्फा स्टेट की ज़्यादा फाइल्स हमने सेल की हैं। एक तो थी एग्जेम्प्टेड जो फुल प्राइस वाली फ़ाइल है वो हमने कस्टमर को लेके थी, बाद में फिर कुछ इंस्टॉलमेंट वाली भी फाइल्स आई थी।
अब जैसे भी मियाँ साहब बता रहे थे कि ऑर्डर की वजह से कुछ देर काम रुका भी रहा है, तो बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने जो इंस्टॉलमेंट पे ली थी वो ऑर्डर की वजह से पेमेंट उन्होंने वो भी रोक ली। तो अब पूछना ये है कि क्या जिन्होंने पेमेंट नहीं दी पूरी कंप्लीट, उनकी फ़ाइल कैंसिलेशन में चली गई है या उन पर सरचार्ज होगा, या जिस तरह ऑर्डर की वजह से काम रुक गया था क्या उस सरचार्ज के बारे में भी कोई पॉलिसी आएगी, लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। दूसरा ये कि अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे 1 साल तक टेक्निकली पॉसिबल है कि ये लिवेबल होगा, पोजेशन दे देंगे। मियाँ साहब भी 8 महीने का टाइम फरमा रहे हैं। तो क्या इस दौरान, अभी हमने मास्टर प्लान तो दे दिया फेज़ 1 का, बैलेटिंग का भी कोई प्लान है? बैलेटिंग कब तक होगी बैलेटिंग, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दें। और सरचार्ज के बारे में क्या पॉलिसी होगी इसको भी ज़रा प्लीज़ बताइए। और ये इंस्टॉलमेंट वाली और एग्जम्प्टेड, ये वो सारी की सारी फेज़ 1 में यहाँ भी होंगी या इंस्टॉलमेंट वाली फेज़ 2 में जाएगी, ये प्लीज़ बता दीजिए। नहीं, जो भी इंस्टॉलमेंट वाली और सारी वो उसी जो हमने फिगर आप लोगों को दी है 9000 उसी में है सारी। अब कोई भी फाइल जो आइंदा भी जारी होगी कोई अगले 1-2 महीने में, वो सारी फेज़ 1 में होगी। फेज़ 2 के लिए कोई फाइल जारी नहीं होगी, और जब कोई फेज़ 2 की जारी होगी तो उस पर लिखा होगा फेज़ 2। तो वो तो आप सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि जब फेज़ 2 आएगा तो वो लेटर के ऊपर पहले आ जाएगा फेज़ 2। बाकी जो कैंसिलेशन फाइल है या जिन्होंने पेमेंट नहीं दी हुई, वो केस टू केस है कि वो हम देखते हैं कि अगर किसी के 10% पेमेंट आई है तो वो अगर आप कहते हैं तो मुझे प्लाट दें, तो वो किस तरह दे सकते हैं। तो अगर किसी की पेमेंट आ गई हुई 90% या 95% और वो ऑर्डर की वजह से, ये किसी वजह से डर गया है और उसने पेमेंट नहीं की है और उसकी जेन्युइन वजह, तो हम उसको ज़रूर अकोमोडेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने उनको कैंसिल किया हुआ सरचार्ज की कोई हमने पाली, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, चंद प्लाट होंगे जो इसमें आएंगे, लेकिन वो केस टू केस हम हैंडल करेंगे और हमारी तरफ से कोई उसके साथ ज़्यादती नहीं होगी किसी के साथ। दूसरा, ये जो मिनिस्टर साहब का आपने क्लिप देखा, ये कोई फरवरी का है या जनवरी का, जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये सारा इशू चल रहा था, तो उस वक्त साल की बात हो रही थी। जिस दिन हमें ये आर्डर मिला उसमें 8 महीने से, उसमें से भी 2 महीने गुजर चुके हैं। तो ये आप समझ लेंगे इसी साल के अंदर अंदर ये सारी इन्होंने कंप्लीशन कर दी। या मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मियां ताहिर जावेद साहब, मियां तारिक, आपकी जो डीलरशिप को ट्रस्ट करते हुए और उस पर एतमाद करते हुए मैं एक मुख्तसर से प्लाट्स का बायर हूँ। मैं, आपने इसमें हॉस्पिटल्स ही बताया, मैं खुद डॉक्टर हूँ और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज भी होंगी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भी होंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी होगी। तो चूँकि आजकल सिक्योरिटी का मसला जो है बड़ा हाईलाइट्स होता है हर जगह, जो पब्लिक रेजिडेंशियल एरिया में अपना घर बनाना पसंद करेगी उसको ज़रूर इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि क्या इस LDA सिटी में आप LDA अथॉरिटी से मिलके कोई सिक्योरिटी बाउंड्री सिस्टम और CCTV की इंस्टॉलेशन करेंगे? जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस तरह प्राइवेट सोसाइटियाँ या DHA में सिक्योरिटी सिस्टम है, LDA को इस तरफ लेके आए, इसको एक प्राइवेट सोसाइटी के तौर पर चलाया जाए। जो भी अच्छी तजवीज़ आएगी, हमारे ऑफिसेज और हम लोग हर वक्त अवेलेबल होंगे, वो LDA से करवाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं डेवलपमेंट पार्टनर का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डीलर बरादरी को इधर इकट्ठा किया। मेरा नाम मियाँ अबूबकर रज़ा ग्रुप रियल एस्टेट जोहर टाउन। और सबसे पहले तो मैं आपकी इजाज़त से सब भाइयों को, डीलर भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि इनके कुछ खदशात हैं ट्रांसफ़र के हवाले से। जैसे कि जोहर टाउन में ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम आती है, वैसे इधर LDA सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जितने भी अफसरान हैं LDA सिटी के, वो हमारे साथ डीलर भाइयों के साथ कोऑपरेट करते हैं। और इसकी ट्रांसफ़र जैसे DHA में होती है वैसे ही इसकी बैरिया में होती, वैसे इसी की ट्रांसफ़र है। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ट्रांसफ़र में। कुछ मेरे भाई इसी वजह से LDA सिटी में काम नहीं करते। और दूसरा मेरा सवाल है डेवलपमेंट पार्टनर से कि जब से LDA सिटी स्टार्ट हुई है, आपने तब से अभी जो है डीलर भाइयों को इकट्ठा किया है एक प्लेटफॉर्म पे और फ्रेश इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद अब होगा ऐसा कि डेवलपमेंट पार्टनर हमें डीलर बरादरी को साथ लेके चलेंगे और इसमें हम सिर्फ मेरे ख्याल में 15 से 20 लोग हैं जो LDA सिटी को प्रॉपर स्टार्ट से लेके अब तक डील कर रहे हैं, रीसेल को भी और जो नई बुकिंग आती है। फिर अपना सवाल थोड़ा सा मुख्तसर और इसके बाद सिर्फ आखिरी एक सवाल होगा, उसके बाद फिर हम कंक्लूजन और कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। इनका जवाब दीजिए। अच्छा भाई, आप 10-15 लोग जो काम कर रहे हैं ना, आप पंगा ना ले, ये जो बैठे हुए ना इधर आगे DHA वाले, जब ये आगे तो आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी, इसलिए इनको हम दूर ही रखते हैं। ये मगरमच्छ हैं, ये एक प्लाट बेच दें 40 करोड़ का तो सारा LDA सिटी खरीद लेंगे। आप अपने उसी गुर्बत में गरीबों वाले काम में लगे रहे, इनको ना इस काम में शामिल करें, इनको बस ड्राई रखें कि बहुत मुश्किल काम है, दूर दूर ही रहें हमसे। अस्सलाम वालेकुम। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद और कोई सवाल नहीं होगा। जनाब, मैं डेवलपमेंट पार्टनर से मुखातिब हूँ, अलिस्जाद स्मार्ट रियल एस्टेट लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि आप बड़े कस्टमर ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि बैलेटिंग कब होगी और डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, तो आप हमें एक टाइम पीरियड बता दें कि 1 माह बाद, 2 माह बाद, या फिर जो आपको टाइम पीरियड मिला हुआ 8 माह का, इसमें कब तक जो है आपकी बैलेटिंग और डेवलपमेंट आप स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए, डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो चुकी है, नक्शा आ गया आपके पास। बेल्टिंग जो हम समझते हैं, जो हम सब डीलरों के भी इंटरेस्ट में है और पार्टी के भी इंटरेस्ट में है, वो अगर डेवलपमेंट 70-80% हो जाए तो फिर ही बेल्टिंग हो तो वो सबका फ़ायदा है। एक चीज़ तो तय है कि इसमें जितने आज तक ये 9000 प्लाट है, ये सारे इसमें हैं और जो नए आने हैं 2000 वो इसमें हैं, तो सबको यहाँ पर एक चाम रहना चाहिए। अभी थोड़े दिनों में सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी, आप आएंगे, नक्शा आपके पास होगा, देखते रहेंगे, तो वो तो कोई इशू नहीं है। आप जिस वक्त चाहें कि वो बेल्टिंग कर देंगे। वो बेल्टिंग वाला जो इस बिज़नेस को समझते हैं, उनकी तो मशावरत यही है कि इसको 4-6 महीने अभी इस पर रखें, नए लोगों को आने दें और इन्वेस्टमेंट का चांस हो, लोगों के प्लाटों की कीमत बढ़े। एक दफ़ा बेल्टिंग होगी, जिसका प्लाट बुरी लोकेशन में आ गया उसको तो कम पैसे लगेंगे, जिसका अच्छी पे आ गया उसको बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये एक एक्साइटमेंट ख़रीदार के लिए कुछ अर्सा मेरा ख्याल बिज़नेस के लिए बेहतर है कि अगर लेट हो जाए डेवलपमेंट इसकी जो बेल्टिंग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस साल से हम ज़्यादा लेट कर सकेंगे, इसी साल में हमें करनी पड़ेगी। शुक्रिया जी। मेरा साहब बहुत शुक्रिया। LDA सिटी का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर शहर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों से दाखिले इस बात की दलील और सबूत हैं कि LDA सिटी किस तरह अपने सार्फिन की खिदमत के लिए कमर बस्ता है। LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और LDA सिटी के डेवलपमेंट पार्टनर्स जो आपके सामने मौजूद हैं, LDA सिटी के फाइल होल्डर्स, बिजनेस इन्वेस्टर्स और सार्फिन के साथ बतौर फैमिली चलने के लिए पुरअज़म है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इधर तशरीफ़ लेके आए। अब एंड पे कंक्लूजन के लिए, क्लोजिंग स्पीच के लिए मैं मियां ताहिर जवेद साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मेहमानान का शुक्रिया अदा करें कि वो तमाम लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। शुक्रिया जी आप सब लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए, और मैं एक और भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं बीमार था, आप लोगों की, सब लोगों ने मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ की, अल्लाह आपको उसका अजर दे। हम लोग जो बैठे हुए हैं आपके सामने, हम अपने पूरे खलूस दिल से कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। आप लोगों की रहनुमाई, आप लोगों की दुआओं की हमें हर वक्त ज़रूरत है। और ये प्रोजेक्ट जो मैं समझता हूँ कि इमरान साहब, शीर साहब, आसफ, मेरे भाई तारक, इन्होंने और इनकी टीम ने पिछला 1 साल बहुत मुश्किल गुजारा है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इन्होंने दिन रात इसके लिए दुआ की है, मेहनत की है कि किसी न किसी तरीके जिन लोगों ने ये प्लाट ख़रीदे हम उनको डिलीवर कर सकें। और इस प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं थी, कि ऐसा नहीं था कि हम कोई प्लाट दे के कोई अपनी मर्ज़ी की लोकेशन ले सकते हैं, या कोई ज़मीन दे के हम अपनी मर्ज़ी के भी 5 मरले के या 10 मरले, एक फार्मूला सेट था सिस्टम के अंदर, बिल्ट इन था, उसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता था। और वो इसके बावजूद भी जो हमारा एक
बन चुका हुआ है, हमारा एक कल्चर बन चुका हुआ है कि कोई भी चीज़ हो उसके अंदर हम जिसका पता भी नहीं होता उसके अंदर कूद जाते हैं और अपनी मर्ज़ी का उसमें राय देना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से बिज़नेस का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज ये सब दोस्तों को बुलाने का मकसद भी ये था कि हम लोग अपनी सारी पोजीशन क्लियर करेंगे। कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग मोस्टली, तो आप हमें 25-30 साल से सब लोग जानते हैं कि हम कितने लोगों के साथ ज़्यादती या को फ्रॉड कर सकते हैं या किया होगा। हमने बड़ी मेहनत से इस ज़मीन को ख़रीदा है और कोशिश की कि एलडीए को भी पूरी ज़मीन दें, कोई ज़मींदार के साथ भी फ्रॉड ना करें, एलडीए के साथ भी फ्रॉड ना करें और अपने ख़रीदार के साथ भी फ्रॉड ना करें। और यही कोशिश में हमें अल्लाह ने सुरखरू किया। एक आजमाइश आई थी, उस आजमाइश से अल्लाह ताला ने इन 9 से 10 हज़ार लोगों को भी बड़ी खूबसूरती से निकाल दिया कि इनके लिए अब सारे अदारे मिल के इनको डिलीवर करने के पीछे लगे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस जगह पे इसीलिए आप सबके सामने बैठे हुए हैं कि हमने जो काम शुरू किया था वो अब मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। तो आपकी दुआओं की और रहनुमाई की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। बहुत शुक्रिया जी आपका आने का और हमारे ऊपर एतबार करने का। इंशाल्लाह हम हमेशा आपके एतमाद के ऊपर पूरा उतरेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मौजूद मेहमानान गिरामी, जाओ जाओ सबसे कह दो, कदम हमारे अब रुक नहीं सकते। जाओ जाओ सबसे कह दो, अपने सर अब झुक नहीं सकते। रास्ता थोड़ा सा ही बाकी है, रास्ता थोड़ा ही बाकी है। देखो देखो वो मंजिल है, कल भी था और आज भी है। जीत हमारा मुस्तकबिल है। आप सब लोगों की आमद का बेहतरीन से बेहतरीन शुक्रगुजार हूँ और अपने होस्ट अली हसनैन एडवोकेट को दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, एलडीए सिटी पाइंदाबाद। खाना आपका मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया।